और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बंगाल में बाबरी रिटर्न्स। क्या यह महज इत्तेफाक है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर पहुंचे। पीएम मोदी राम मंदिर में थे। राम मंदिर कल ही पूरा बनकर तैयार हो गया है। धर्म ध्वजा पीएम मोदी ने राम मंदिर पर लहराई है, जो प्रतीक है कि राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इसी वक्त जब बात राम मंदिर की हो रही, अगली तस्वीर देखिए जरा। ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को इसके लिए नींव रखी जाएगी। क्या यह महज चिढ़ाने के लिए है? क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पोस्टर लग गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पोस्टर पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। गली गली चौराहे सड़कों पर देखिए, पानी की टंकी पर भी ये पोस्टर लगा है, बाबरी मस्जिद बनी हुई है। ये ममता के विधायक हैं जो बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुए। तो देखिए, ममता के विधायक बाबरी की बात कर रहे हैं और ममता के विधायक के खिलाफ हिंदू महासभा ने कब्र खोदनी शुरू कर दी है कि जो विधायक बाबरी मस्जिद बनवाएगा उसको इसी कब्र में दफनाएंगे। कब्र की तस्वीर चलाइए जरा, कब्र की तस्वीर चलाइए जिसमें हिंदू महासभा कब्र खोद रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर ममता के विधायक का नाम है। हिंदू महासभा ने देखिए कब्र खोदी है फावड़े से, और न सिर्फ कब्र खोदी है बल्कि कफन साथ लाए थे, कफन भी बिछा दिया है कि जो बाबरी बनाएगा उसे यहीं दफनाया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, क्या महज इत्तेफाक है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं उद्धव को वोट मत देना। सुनिए। साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था की मला गर्व आहे की बाबरी मस्जिद पाडण्यामध्ये आमचे शिवसैनिक सर्वात उभे होते। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अंदर मेरा शिवसैनिक था और इसलिए मुझे अभिमान है इस चीज का। अगर कोई मुसलमान आज उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रह रहा है, रहो, आपको ये इख्तियार है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान उम्मीदवारों से मैं पूछ सकता हूं, बाबरी मस्जिद शहीद सिर्फ वो उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने नहीं की। अगर तुम उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं तो उस जुर्म में तुम भी शामिल होने वाले हैं और अल्लाह तुमसे भी पूछने वाला है कि जिसने उस मस्जिद को हमारी शहीद किया था तुम उनके साथ खड़े हुए थे। 2 तारीख के दिन तो आपको क्या करना है मालूम है, जाना है पोलिंग बूथ के अंदर, ढूंढना है बटन कहां पे है, बस खटा खटा यही उद्धव ठाकरे साहब ने। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बाबरी विध्वंस में शामिल थे, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना है, उनके खिलाफ वोट करना है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे थे, वहां धर्म ध्वजा फहराया तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। इस पर पाकिस्तान ने भी सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा, भारत में भगवान राम का मंदिर ही बनेगा। एक बार जहाँ मस्जिद थी है ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। ममता के विधायक के नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी, लेकिन काम सिर्फ हुमायूं वाला ही याद रहा। कहते हैं हुमायूं के अब्बा हुजूर यानी बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनी थी उसे फिर से बनवाएंगे। शिलान्यास की तारीख और मेहमानों की फहरिस्त सब कुछ तैयार कर रखा है।
वो मुसलमान का आवेग है, इमोशनल है, जो उनका मस्जिद जो बाबर में बना के गया उनको तोड़ दिया। 2025 साल का 6 दिसंबर एक बाबरी मस्जिद का बनाने के लिए भित्ति स्थापन होगी। बाबरी मस्जिद की याद उन्हें तब आई जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। मौका मिलते ही उन्होंने दांव लगाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हुमायूं कबीर मुस्लिम बहुल इलाके से लड़ते हैं, तो शायद उन्हें यह लगा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात से उनकी जीत फिर से तय हो जाएगी। दूसरी ओर उनकी तैयारी से हिंदू महासभा बबूली हो गई है। आगरा में हुमायूं कबीर के लिए कब्र तक खोद दी गई है। अब देखिए जरा कौन है ये जो बाबरी मस्जिद को बनवाने की बात कर रहे हैं। ममता के विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लग गए इस तरह के। लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टरों में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजक बताया गया है। एमएलए ने खुद कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगे। 3 साल में पूरा होगा कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। हुमायूं कबीर बंगाल में डेबरा से ममता की पार्टी के एमएलए हैं। 2021 से 2022 तक ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। हुमायूं कबीर आईपीएस रहे हैं। कई पदों पर रहने के बाद वीआरएस लिया इन्होंने। पहले भी विवादों में रहे और बयानबाजी के लिए पार्टी ने इन्हें नोटिस भी दिया। बंगाल के राज्यपाल ने ममता के एमएलए के बयान पर आपत्ति जताई। हुमायूं कबीर की पार्टी टीएमसी ने उनके बयान को निजी बताया है। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ही ध्वस्त किया गया था। हुमायूं कह रहे हैं अब वो 6 दिसंबर को ही नींव रखेंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन होगा। टीएमसी विधायक का बयान तब आया जब राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था। मंगलवार को पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला की जन्मभूमि बताया था। कोर्ट ने मुस्लिमों को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन का आदेश दिया था और इसके बाद करीब 25 किलोमीटर दूर मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। 6 साल बाद भी प्रस्तावित मस्जिद का अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं और हिंदू महासभा की नेत्री क्या कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। तो वो 6 दिसंबर की नींव भरवाने की बात कर रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर को नींव भरवाएंगे बाबरी मस्जिद की। तू नींव खुदवा, उसके बाद में तुझे भरवाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और तू नींव भरवाएगा। 6 दिसंबर को मैंने तेरे के लिए कबर तैयार कर रखी है। जो भी इसका गला काट के लेके आएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके साथ साथ में मैं अपने सोने के कंगन भी चार दूंगी। जो इसे आगरा में मैंने कबर खुदवा दी, जो 7 दिसंबर को इसको लेके आ जाएगा उसी को मैं सोने के कंगन भी दूंगी, क्योंकि मैंने कबर तैयार कर रखी है इसके लिए। जे वहां पे नींव भरवाएगा और मैं 7 दिसंबर को इसको दफनवा दूंगी, क्योंकि इसे जहन्नम में जाने का बड़ा शौक होता है, तो इसके अल्लाह मियाँ को प्यारा कर दूंगी। जय श्री राम। अब देखिए जरा बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है, घमासान भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले अब देखिए कैसे बवाल हो रहा है। उमा भारती ने कहा इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। गिरिराज सिंह ने कहा ममता घुसपैठियों को खुश करने के लिए कुछ भी कर रही है। बाबरी मस्जिद को बनाने का टीएमसी का दावा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर औरंगजेब के वंशजों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता कह रहे हैं मस्जिद का निर्माण ठीक है, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों? जो विवाद खत्म हो चुका है उसे फिर शुरू किया जा रहा है। हमारा रिश्ता बाबर के साथ नहीं है बल्कि शिवाजी के साथ है। राज्यपाल कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के किसी भी समाज में हिंसा भड़काने की इजाजत नहीं होगी। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और देश के लोकतंत्र का अपमान है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। के विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे,
ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। ये मस्जिद और मंदिर पर राजनीति बहुत हो गई है और जो लोग ये सब करते हैं, ये सबको पता है कि ये किस लिए किया जाता है। ये देश की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर हमारे लिए तो काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया। ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री हम उसको बोलते हैं। और मेरा आज भी ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है रहेगी। बाबर ऐसा बाबर हो के गया राजा। मेरा और बाबर का क्या संबंध है? मेरा अगर संबंध किससे है तो शिवाजी महाराज से है, क्योंकि मेरे पुरखों को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। बाबर ने कहा दिया हमें सम्मान। बाबरी को दुनिया, भारत भूल चुका है। कहीं ना कहीं दोबारा से बाबर को जिंदा करके देश के माहौल को खराब करने की कोई साजिश है, जो कि बिल्कुल बगल में है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बांग्लादेश की बू आ रही है, जांच का विषय है। बाबरी मस्जिद के नाम से जो अयोध्या में थी उसका खात्मा हो गया। अब नए सिरे से तृणमूल कांग्रेस के नेता उसको जिंदा करना चाहते हैं, उस नाम से मुर्शिदाबाद में बनाना चाहते हैं। तो उनको किसने रोका है? बनाएं, खूब बनाएं। अब देखिए जरा, ममता के जो विधायक हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है हुमायूं। और बड़ा दिलचस्प है, हुमायूं चाहते हैं बाबर वाली बाबरी बनाना, और बाबर की औलाद का नाम भी हुमायूं था। लेकिन हुमायूं क्रूरता का दूसरा नाम भी था, बाबर। बाबर मध्य एशिया का राजकुमार था। भारत पर कई बार आक्रमण किए उसने। पिता की ओर से वो तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में अपने क्रूरता के कई किस्से लिखे हैं। अपने पहले आक्रमण में बाजौर के 3000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। कहते हैं युद्ध में उसने लोगों के सिर काटकर खोपड़ियों के टावर बनवा दिए थे। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हजारों लोगों की हत्या की, जमकर लूटपाट किया। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे, औरतें, जो कोई आया उन्हें वो काटता रहा। और वो हर हाल में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। उसने पुरुषों को बंदी बनाया और महिलाओं को अपने सैनिकों को सौंप दिया था। बाबर ने मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उस दौर में बाबर के आदेश से मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। राम मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हुए। उसके एक अधिकारी ने संभल में मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण भी करवाया। सुनिए जरा, हमने लोगों से पूछा, आज के दौर में कोई शख्स, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि बाबर जो क्रूरता का प्रतीक है उसकी मस्जिद बनवाना चाहता है, लोग क्या कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद नाम दे रहा है, नाम से क्या जाएगा आएगा। मस्जिद बना रहा है, कोई गलत चीज नहीं बना रहा है। क्या है, अच्छी बात बोला है उसने। जब राम मंदिर बन सकता है अयोध्या में, तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने में क्या प्रॉब्लम है? बाबरी मस्जिद नाम क्यों देना चाहता है? वो मस्जिद करिए, मस्जिद तो उनका धर्म का है, लेकिन हमको लगता है कि ये थोड़ा राजनीतिक हो गया। जिनिस बना रही है, सही कर रही है, अपन धर्मों का जिनिस बना रही है ना, दूसरा का तो कोई जिनिस नहीं बना रही है ना। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बात कहाँ की बात है? ये सेंट्रल सरकार की चीजें, न्यायालय जो उचित न्यायालय जो फैसला दिए तो सही फैसला दिए। चुनाव मुद्दा के लिए कुछ भी। लेकिन बाबरी मस्जिद है एक हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बना रही है, लेकिन हम लोग बहुत खुश है। और बोलने से नहीं होता है, आपको बनाना है तो बनाइए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। उसको वो अच्छा लगा होगा इसलिए उसने बोला होगा। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पाकिस्तान में भी देखी जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां धर्म ध्वज फहराया है। ये शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भी देख रहे थे
और उन्हें यह तस्वीर अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए जरा इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है जब उसने तस्वीर देखी। राम मंदिर पर ध्वज फहराए जाने पर पाक ने बयान जारी किया। ध्वजारोहण को अल्पसंख्यकों के लिए चिंताजनक संकेत बताया है। पाक ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। पाक के विदेश मंत्रालय की ओर से संयुक्त राष्ट्र से अपील की गई। बयान में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए गए। पाक ने कहा भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा की जाए। बयान में मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दूसरी मस्जिदों के भी खतरे में होने के आरोप लगाए। साथ ही वैश्विक संस्थाओं से भी अपील की है कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें। भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर की और पाकिस्तान को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा हम उनकी टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की जो हालत है उस पर बात करें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे।